सभी ट्रेडर भाई बहनों को नमस्कार। मार्केट की ओपनिंग मिल चुकी है। निफ्टी 50 जो है वो लगभग 28 पॉइंट गैप डाउन होके 22,327 के लेवल पे खुल रहा है और बैंक निफ्टी में भी 129 पॉइंट का जो है वो लगभग एक गैप डाउन है। तो और लास्ट डे के जो क्लोजिंग है उन दोनों इंडेक्स जो है वो उस लास्ट डे के क्लोजिंग के नीचे जो है वो खुल रहे हैं। तो यहाँ निफ्टी बैंक में तो 3 दिन की एक ये सपोर्ट है जो 47,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर 47,200 को तोड़ता है तो 47,000 या 46,800 इस लेवल तक मार्केट जो है वो आ सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आके यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 है, यहाँ निफ्टी 50 में अगर देखेंगे हम तो 15 मिनट के चार्ट पे एक हमारे पास ये जो 22,340 कल यहाँ पे इसको जैसे इसने ब्रेकआउट किया उसके बाद इसने 2 बार इसको रीटेस्ट किया और दोनों बार यहाँ से सपोर्ट लिया। तो आज जो है वो उसके नीचे ही खुल रहा है, यहाँ पे 22,327 के ऊपर खुल रहा है। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलता है और ये 22,350 22,340 यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर यहाँ पे एक नीचे की मूव हमें जो है वो 22,280 के लेवल की दिख सकती है। और अगर यहाँ से जो है वो एकदम सूट करके ऊपर ही गया और 22,350 के ऊपर जो है वो कैंडल क्लोज कर जाती है तो हो सकता है फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद जैसे 22,400 के ऊपर जैसे निकलना शुरू करेगा तो फिर हो सकता है यहाँ से मूव मार्केट करे। और अगर यहाँ से नीचे 22,340 22,350 यहीं से नीचे मार्केट आता है तो एक बार 22,280 और कल भी यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अगर यहाँ पे आज इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर 22,220 ये लेवल मार्केट के लिए हो सकता है। और अगर यहाँ से मार्केट जैसे मैंने बोला कि ये यहाँ से जो है वो एक ऊपर मूव करके इसी रेंज में जो है वो मार्केट 350 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है तो फिर हो सकता है धीरे धीरे 1-1.5 घंटा यहाँ पे ट्रेड करके फिर जैसे 22,400 या इसको जैसे ब्रेक करेगा 22,400 के ऊपर जब मार्केट टिकना शुरू होगा तो शायद फिर 22,450 इसको एक बार मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करे। तो अभी देखते हैं कैसे मार्केट हमें ट्रेड देती है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि यहाँ पे मार्केट अगर रेजिस्टेंस फेस करती है तो फिर यहाँ से एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, इस लेवल पे कहीं एक कॉल शॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो होल्ड करता है या क्या करता है। तो मार्केट अभी ओपन हो गया है तो देखते हैं। और अगर यहाँ से मार्केट कहीं जैसे कल यहाँ पे सपोर्ट लिया या फिर यहाँ 22,200 के 20 के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट लेता है, क्योंकि मार्केट है तो बुलिश ही है, तो यहाँ से फिर एक कोशिश करेंगे अपसाइड का एक ट्रेड लेने की। तो पहले हम वेट करेंगे कि यहाँ कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव हमें दिखता है तो फिर यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे और जो हम फिर इस लेवल तक वेट करेंगे। तो देखते हैं कैसे अब हमें ट्रेड मिलता है। मार्केट खुल गया, रिजेक्शन ले रहा है, अभी देखते हैं ये 340 फ्रेंड्स फर्स्ट कैंडल है। अगर ये 340 के नीचे ही सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से एक हमें डाउन मूव देखने को मिल सकती है। तो अभी निफ्टी बैंक जो है वो होल्ड कर रहा है। जो कल इसका ब्रेकआउट लेवल था ये यहाँ से कल इसने ब्रेकआउट किया है तो ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो जो ब्रेकआउट हुआ था उसका तो ये सारे का सारा जो प्रॉफिट है उसको कम कर चुका है। तो इसके लिए भी ये जो है 47,530 या लास्ट डे का जो इसका क्लोजिंग प्राइस है ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे अच्छी सेलिंग जो है वो लास्ट में हुई थी। तो अब इसके नीचे ही ये ट्रैवल कर रहा है तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मूव करके जो है वो इसको एक बार नीचे आए। तो नीचे आएगा तो शायद फिर ये 47,200 को जो है वो अच्छे से ब्रेक कर देगा, क्योंकि कल यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट अपसाइड गया, आज फिर जो है वो डाउन साइड ही आ गया है। तो ये 47,200 जो है वो लगभग अगर डेली कैंडल पे हम देखेंगे इसको तो ये 3-4 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। ये देखिए 1 2 3 बार। तो अगर मार्केट आज मूव करता है और इसके नीचे जो है वो कहीं मार्केट आना शुरू होता है तो यहाँ से एक बड़ा फॉल हमें 47,46,800 इस लेवल तक को भी देखने मिल सकता है। अभी वेट करते हैं, देखते हैं। हम तो निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी 50 जो है वो काफ़ी अच्छे से नीचे आ ही गया। निफ्टी 50 ने भी कल जो है ये 22,280 इस लेवल को जो था वो रिस्पेक्ट किया था। अब आज देखते हैं, अगर यहाँ पे आके यहाँ खुला है मार्केट और यहाँ आके मान लो थोड़ा सा कोशिश करता है तो फिर
ये जो 22,320 इस लेवल के आसपास या 22,340 तो हमारा लेवल है ही है। अगर यहाँ मार्केट हमें कहीं मिलता है तो यहाँ पे एक बार कॉल शॉर्ट बनाएंगे। तो देखते हैं, अभी 320 के आसपास मैं सोच रहा था, लेकिन 315 पे हुआ कि यहाँ पे निफ्टी 50 के लिए भी, निफ्टी बैंक के लिए भी यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब तो और अपसाइड चला गया भाई। मैंने सोचा था 320 के आसपास, तो 315 के आसपास मेरा जो है वो शॉर्ट बना है। अभी आया है 330-40 के आसपास। इस टाइम पे करना चाहिए था, थोड़ा सा जल्दी कर दिया हमने। निफ्टी बैंक जो है वो लास्ट डे का क्लोजिंग है उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से निफ्टी 50 भी जो है वो जो हमारा 340 का लेवल है उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि अगर ये निफ्टी बैंक यहाँ पे ऊपर होल्ड कर गया और यहाँ से ये मैंने जैसे पहले बताया था कि ये इसके ऊपर होल्ड कर गया तो फिर जो है वो अपसाइड ही यहाँ से निकलेगा। ये एग्जैक्ट लेवल जो हमने डिसाइड किया था, यहाँ पे इस वक्त हमें शॉर्ट करना चाहिए था। हमने जो है वो 315 के आसपास जो है वो शॉर्ट कर दिया था। निफ्टी बैंक अभी भी होल्ड कर रहा है। अगर इसके अंदर जो है वो एक फॉल आ जाए तो हमारा जो है निफ्टी 50 जो है वो अच्छा जो है डाउन साइड भाग सकता है। निफ्टी 50 तो ठीक आ गया। अगर एक और कैंडल इसके साथ ये अगर अपने निफ्टी 50 अपने लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी भी अगर अपने लो को ब्रेक करेगा तो फिर एक बार ये नीचे अच्छा मूव कर जाएगा। $300 को रिएक्ट कर रहा है भाई। निफ्टी बैंक में जो है वो बाइंग हैपनिंग हो गई है और इस वजह से अपना निफ्टी भी जो है वो रेट टू रेट ही पहुंच गया। 22,300 का लेवल है। 22,300 के लेवल को मार्केट जो है वो यहाँ कोशिश कर रहा है होल्ड करने की। और ये लास्ट डे का जो हमारा लो है ये भी एक अपने आप में सपोर्ट का काम करता है। बैंक निफ्टी 47,500 से नीचे आ जाए नहीं तो यहाँ से फिर ये थोड़ा वीक हो जाएगा। 47,500 के ऊपर जो है वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर डाउन साइड आना है तो ये 15 मिनट की कैंडल जो है ये डाउन साइड ही क्लोज करनी चाहिए। अगर ये यहाँ से तो फिर ये रिवर्स करने का जो है वो एक ये बन जाएगा और अपने पास एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। ऐसे अच्छी खासी बाइंग हो रही है, सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अब हम लोगों को भी जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 बार हमारी फेवर में आया भी मार्केट, लेकिन नीचे नहीं जा पा रहा है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी जो है वो मूव कर गया है तो यहाँ से हमें जो है वो निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ भी एक बड़ी मूव जो है वो मुझे दिख रही है। तो मैं यहाँ से निकल गया और नेट टू नेट 397 रुपये मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो है वो बहुत बड़ी मूव कर दिया और यहाँ से अब ये ब्रेकआउट करने की पोजीशन में चला गया है। तो हमारा निफ्टी 50 भी जो है वो अब यहाँ से होल्ड करके अप साइड की मोमेंटम जो है वो दे सकता है। तो अब 340 के ऊपर रुकेगा या नहीं रुकेगा वो अलग बात है। अगर दिन में कोई मेरे को अब ट्रेड मिलता है, अब ट्रेड कैसे मिलेगा, क्योंकि हमने एक इम्पॉर्टेंट लेवल डिसाइड किया था कि 340 ये एक जो कल का हमारा लो है उस ट्रेड काफ़ी देर ट्रेड किया, उसके नीचे मार्केट खुला और काफ़ी देर यहाँ पे सस्टेन भी किया, लेकिन मार्केट ने 300 के लेवल से जो है वो एक सपोर्ट बना के अपसाइड की मोमेंटम करी। फ्रेंड्स, एकदम बॉटम पे मैंने पुट शॉर्ट किया है और जो हमारा लॉस है वो ऑलमोस्ट अब रिकवर हो गया है। तो अब यहाँ से एक काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। तो अब कम से कम मार्केट को 22,340 इस रेंज में जो है वो एक बार आ जाना चाहिए। तो उसका वेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो है वो जो लॉस था वो भी कवर हो गया है। अभी देखते हैं ये जो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है क्या ये सस्टेन करता है और मार्केट जो है वो 340 350 इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने ये जो 22,222 का एक लेवल था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था। यहाँ से ही ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया था, तो इसी को मार्केट ने यहाँ से बेस बना के अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखते हैं ये कैंडल जो है वो कैसे क्लोज करती है। अब ये 280 जो है वो ये एक लेवल हो जाएगा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ काफ़ी देर मार्केट ने पहले सपोर्ट लिया और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करके नीचे आया था। तो अभी देखते हैं, क्योंकि 22,222 का जो था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके अप साइड मूव किया है। तो यहाँ से अब अगर मूव किया है तो अच्छा खासा एक मार्केट को ये जो सारा लॉस है इसको रिकवर कर देना चाहिए।
अभी वेट करते हैं, देखते हैं। मार्केट 280 के लेवल के आसपास अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारा जो लॉस है वो रिकवर होके अभी जो है वो ग्रीन भी इसने दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या है कि ये जो 340 का लेवल है, मार्केट को इसको एक बार टच कर जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से जो था वो मार्केट ने डाउन मूव शुरू किया था। क्योंकि अभी निफ्टी 50 भी जो है वो 200 के पास जा सकता है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। 301 राउंड फिगर भी है, लेकिन जिस हिसाब से एक अच्छा जो है वो बेस बना के मार्केट ने जो है वो अपसाइड का ब्रेकआउट किया है, तो एक बार ये जो 340 है इसके ऊपर मार्केट को एक बार चला जाना चाहिए। फ्रेंड्स, 280 का लेवल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। इसको ब्रेक करेगा अपसाइड तभी मोमेंटम हो पाएगा, नहीं तो फिर यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम भी हो सकता है। हमारा लॉस लगभग इसने कवर ही कर दिया था, ग्रीन भी दिखा रहा था, लेकिन अभी यहाँ से 133 10-12 पॉइंट ऊपर आ गया। मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा रेंज बना के अपसाइड जो है वो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है। तो ये 22,222 एक जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो अब 22,280 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। अगर इसको निकालता है तो फिर एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम भी हो सकती है। और अगर यहाँ से डाउन आ गया तो फिर ब्रेकआउट फेल होना होता, तो जैसे ये गया था तो अगली कैंडल ऐसे एकदम नीचे आ जानी थी। यहाँ से ऊपर गया तो ये जो है वो होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से ये अपसाइड मूव कर जाए, क्योंकि सेकंड हाफ में जो है मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बना के अपसाइड गया है। ये इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था, इसको अभी टेस्ट कर लिया है, तो फिर यहाँ से अब जो है ऊपर निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकल पाता है तो फिर यहाँ से जो है मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर डाउन साइड आ जाएगा। बैंक निफ्टी में भी एक बुलिश पैटर्न जैसे दिख रहा है, अगर ब्रेकआउट करेगा तो फिर 48,200 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जा नहीं पा रहा है मार्केट, तो हो सकता है एक डिप मारे, तो उससे अच्छा है जो हमारा प्रॉफिट, जो हमारा लॉस रिकवर हो गया तो उसको जो है वो यहाँ पे हम, और इतना बोलते बोलते ये मार्केट जो है वो ये ज़्यादा ही ना निकल जाए कहीं, तो मैंने जो है वो बुक आउट कर दिया। नेट टू नेट 860 रुपये हमारा जो है वो आज ये लॉस रहा। बहुत अच्छा रिकवर हो गया था, ऑलमोस्ट ये इसमें ग्रीन में भी आ गया था, लेकिन अभी जो है हम होल्ड कर रहे थे। मार्केट ने जो है वो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक डिप मार दे मार्केट, अब कोई एक रेंज ही बन जाएगी ये 300 से लेके और 220 के बीच की, तो शायद इसलिए मार्केट से हमने जो है वो एग्जिट कर लिया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।